स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के स्टैटिक्स के अंतर्गत माध्यिका और बहुलक के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय प्राप्त करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी आंकड़ा है, उन आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए अंकगणितीय संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं अंकगणितीय संख्याओं को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जब कोई डाटा है तो उसका जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसके लिए हमें अंकगणितीय संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं अंकगणितीय संख्याओं को हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। हम लोग देखेंगे कुछ केंद्रीय प्रवृत्तियों के बारे में। आइए देखें। कुछ केंद्रीय प्रवृत्तियां कहाँ से ये हम प्राप्त करेंगे, तो उसी के लिए हमें माध्य ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। और माध्य को हम लोग समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं। हम लिख सकते हैं माध्य या समांतर माध्य। इसको हम लोग मीन या और अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। दूसरा माध्यिका या इसे हम माध्यक के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। और तीसरा बहुलक, जिसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं। ये तीनों जो है वह आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो आज की इस वीडियो में हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला, माध्य क्या है, और दूसरा हम ये जानेंगे कि किसी आंकड़े का माध्य कैसे परिकलित किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। हम आज के वीडियो में इन दोनों बातों पर ध्यान देंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, अभी हम लोग माध्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि माध्य क्या होता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि माना कि कोई खिलाड़ी है जो कि 20 पारी में निम्नांकित रन बनाता है। मान लीजिए 20 पारी खेलता है कोई प्लेयर, तो वो 20 पारी में अलग अलग रन बनाता है। जैसे कि पहली पारी में मान लीजिए वो 10 रन बनाया, दूसरी पारी में वो 12 रन बनाता है, तीसरी में वो 15, और इस तरह से फिर वो 9, 18, 20, 9, 18, 20, और फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे 25, 13, 17,
12, 15, 17, फिर 18, फिर 17। देख लें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 20, फिर 3, फिर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर 16, फिर 17 और फिर आप 11। अब देख लेते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक खिलाड़ी के द्वारा 20 पारी में बनाया गया रन है। तो अब यदि हमसे पूछा जाए कि 21वें पारी में वह खिलाड़ी कितना रन बनाएगा, हालांकि पॉसिबल है कि वह 0 भी बनाए, लेकिन यदि हम उसके इस रिकॉर्ड को देखें तो हम पाते हैं कि वह खिलाड़ी 17 के आसपास ही रन बनाता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं इसका उत्तर इस तरह से होगा, इसका उत्तर होगा कि यूं तो वह 0 रन भी बना सकता है, परंतु पिछले रिकॉर्ड के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह 17 या इसके आसपास रन बनाएगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। बच्चों ये क्या हुआ, ये हमारा एक अनुमान हुआ कि चूंकि वह 17 के आसपास रन बनाता है, इसलिए 21वें पारी में वो 17 के आसपास या 17 रन बना सकता है। इस तरह से हम पाते क्या है, जो माध्य की जो परिभाषा हमारे सामने आती है वो ये आती है कि किसी अंकगणितीय चरों या आंकड़ों का औसत उस आंकड़े का माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि यदि हमको किसी आंकड़े का समांतर माध्य निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका औसत निकालेंगे, और इस प्रकार से जो हमारा माध्य का सूत्र हो गया, माध्य लिखिए या ऑब्लिक करके आप समांतर माध्य लिखिएगा, तो उसका सूत्र हो गया आपका चर मानों का योग। क्या होगा, चर मानों का योग, सबको जोड़ देंगे और बटे हो जाएगा चर मानों की संख्या। समांतर माध्य का सूत्र हो गया चर मानों का योग। औसत निकालने का ये तरीका ही है, जब हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो हम सबको जोड़ देते हैं और वो कितनी संख्या है, कितना डिजिट है, उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो यही जो एवरेज होता है, यही जो औसत होता है, यह माध्य कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 कि हमको कह रहा है क्या कि मान लीजिए 4 4 5 6 और 2 का माध्य ज्ञात करें। मान लीजिए ये कोई प्रश्न है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ चर मान है हमारा 4 4 5 6 और 2, और चर मानों की संख्या है 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे हल करेंगे। हम पहले लिख लेंगे जो हमारा चर मान है वो क्या क्या है, 4 है 5 है 6 है और 2 है, और जो हमारा चर मानों की संख्या है
वो है 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रकार से जब हम माध्य निकालेंगे तो अभी हमने पढ़ा है माध्य बराबर सूत्र होता है चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या। तो चर मानों का योग हम कर लेंगे 4 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 2 बटे इसकी संख्या होगी 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको जोड़ देंगे 4 4 8 8 5 कितना हुआ 13 13 6 19 और 19 और 2 21 बटे 5। अब हम इसको भाग दे देंगे तो 5 का 4 मतलब 5 का 20 बच गया 1.10 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये जो हो गया यही हमारा कहलाएगा माध्य। तो इस तरह से हम इस विधि के द्वारा जो आपका किसी भी जो छोटा आंकड़ा है उसका हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रिकॉर्ड हो गलो हैं रिकॉर्ड। चलिए आइए अभी हम लोग देखते हैं माध्य को जो हम लोग ज्ञात करते हैं तो एक जो इसका होता है वो होता है सरल वितरण के लिए। अब सरल वितरण के लिए क्या होता है जो इसके आंकड़े होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं तो उसका अभी हमने तुरंत आपको बताया उसका सूत्र होता है माध्य बराबर चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या। लेकिन मान लीजिए कि जो आंकड़ा है वो हमारा बड़ा है तो उतनी संख्याओं का योग और फिर उतने चरमानों से भाग देना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो उसके लिए एक दूसरा भी है उसको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए। अब अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए जो माध्य होता है वो होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा और इसका अर्थ होता है योग। जो f होता है वो होता है बारंबारता। जो x होता है वो होता है चर या चरमान। तो जो अवर्गीकृत बारंबारता वितरण है उसको हम लोग इस सूत्र से हल करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बतलाते हैं। इसके बारे में तो आपने जान ही गया कि किस तरह से इसको निकालते हैं। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्य निकालना सीखेंगे। इसमें मान लीजिए कोई कॉलम है चरमान जो कि x है, दूसरा कॉलम है बारंबारता जो कि f है, तो तीसरा कॉलम हम खुद से ले लेंगे f गुने x जिसको fx कहते हैं। समझिएगा, बहुत आसान है। अब मान लीजिए कि आपका जो चर मान है वो क्रमशः है 1 2 3 4 5 और इसकी बारंबारता है मान लीजिए 1 की बारंबारता 2 है, अर्थात चर मान 1 जो है वह 2 बार आया। बारंबारता का मतलब होता है कि यह कितनी बार आया। अब 1 की बारंबारता 2 है, इसका मतलब 1 2 बार आया। फिर आपको 2 की बारंबारता क्या है 9 है, इसका मतलब जो चर मान 2 है वो 9 बार आया। फिर 3 की बारंबारता भी 9 है, इसका मतलब 3 की कितनी बार आया 9 बार आया। फिर 4 की बारंबारता है 7, अर्थात 4 7 बार आया। और फिर 5 की जो बारंबारता है वो है 3, अर्थात ये 3 बार आया। अब ये है f गुने x, तो हम इसका गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, फिर 9 को 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18, 9 को 3 से 9 तिया 27, 7 को 4 से 7 चौक 28, 3 को 5 से 3 पचे 15। चलिए
अब ये हमको ज़रूरत है इसके योगफल का। सूत्र हमको कह रहा है कि एफ एक्स का योग, तो हम यहाँ पर योग निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। जोड़िए 8 2 10, 10 7 17, 17 8 25 5 30, बच गया 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 90। अब सूत्र में हमको सिग्मा एफ भी चाहिए, अर्थात कुल बारंबारता का योग भी चाहिए सिग्मा एफ। अब ये कितना है, ये है 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28 और 2 30। अभी हमने देखा एफ एक्स का योगफल 90 और फ्रीक्वेंसी का योगफल 30 है। तो अब हम निकालेंगे सूत्र से माध्य बराबर, अभी तुरंत हमने पढ़ा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया कितना 90 और सिग्मा एफ का वैल्यू हो गया 30, ये कट जाएगा 30 3 मरतबे 90, तो ये हो गया 3। इसीलिए इसका जो माध्य निकल गया समांतर माध्य वो निकल गया 3। और इस तरह से हम अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कि सरल वितरण के लिए हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे और अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी आपको उसी पर आधारित 5 प्रश्न इसमें हैं और 5 प्रश्न इसमें हैं, जिसमें से एक एक प्रश्न को मैं हल करके बतला दूंगा और बाकी जो 4 हैं बच जाएंगे वो आपको घर से करके लाने हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा सरल वितरण है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास चर मान क्या है। हमारे पास चर मान है 2 4 12 18 20 और 10 दिख रहा है। अब हम देखेंगे इसकी संख्या कितनी है, तो चर मानों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 और ये 6। और सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, सूत्र होता है माध्य बराबर चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या। चर मानों का योग हम लोग चर मान को जोड़ के रूप में लिख देंगे, 2 जोड़ 4 जोड़ 12 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 10 बटे चर मानों की संख्या है 6। इसको देखिए 4 2 6, 12 6 18, 18 18 36, 36 20 56 और 56 और 10 66 बटे 6। अब ये कट जाएगा 11 मरतबे 11, इसीलिए हमारा माध्य परिकलित हो गया, इसका माध्य हो गया 11। तो हमने देखा कि सरल वितरण का कितनी आसानी से हमने माध्य परिकलित कर लिया। इसी के आधार पर बाकी जो 4 प्रश्न हैं उसका आप माध्य निकाल लीजिएगा। अब हम आते हैं अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए। तो चलिए हम लोग जैसा इसको बनाते हैं, इसके लिए हमने अलग अलग कॉलम्स बताए थे आपको। पहला कॉलम बताया हमने चर मान, जिसको कि हम x कहते हैं। दूसरा हमने बतलाया आपको बारंबारता, जिसको कि f कहते हैं। और तीसरा हमने कहा खुद क्रिएट करेंगे f गुने x, क्योंकि सूत्र में इसकी आवश्यकता पड़ेगी माध्य निकालते समय। चलिए अब चर मान कितना है जी 1, इसकी बारंबारता 3। चर मान 2, इसकी बारंबारता 2। चर मान 3, इसकी बारंबारता 4। चर मान 4, इसकी बारंबारता 3। चर मान 5 और इसकी बारंबारता 3। अब देख लीजिए f गुने x हम लोग करते हैं। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 5 तिया 15। चलिए यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, सबको जोड़ देंगे 4 3 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16 के 6 बच गए 1 2 3 और 1 4। अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ, ये हो गया हमारा
3 3 6 4 10 2 12 और 12 और 3 15। फिर से एक बार हम कैलकुलेट कर लें। 4 3 7 2 9 2 11 11 5 16 1 2 3 4 3 3 6 4 10 2 12 3 15 और माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब एफ एक्स है हमारा 46 और ये है 15। हम इसमें भाग देंगे 46 में 15 से, 15 दिया 45 1.10 पाएगा 0 100 और 15 छक्का 90, इतना ही रहने देंगे 3.06 आंसर। फिर इसी आधार पर आपको 4 और प्रश्न हैं जिसके हल आपको करने हैं। आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने सरल वितरण और अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्य निकालना सीख लिया होगा। फिर हम इससे आगे की वीडियो अगले दिन, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में वे भी इस ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सकें और अपने आप को लाभान्वित कर सकें। धन्यवाद।